तो कल बेटा यूज ऑफ नियर के बारे में बताया था, तो नियर का प्रयोग कहाँ करेंगे? नियर का प्रयोग करेंगे पास में, और हमने पास का यूज पहले भी कर रखा है। तो इसमें पास का मतलब है, जैसे मेरा घर कुएं के पास में है या मेरा घर मंदिर के पास में है, तो वहाँ पर हम पास के लिए जो कोई वस्तु नहीं, सामने वाला अलग है। जैसे मेरा घर क्या है, मंदिर के सामने है, मेरा घर जो मस्जिद के सामने है, वो सामने वाला अलग है। तो हमने कल नियर के बारे में बताया था। नियर का मतलब होता है पास, जैसे कोई चीज पास में हो, है ना। तो ये पूरा करा दिया था भाई, ठीक है। और नहीं है तो भैया हमारा चैनल है, इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। आराम से देखें, तेज देखें, जो भी है देखना है। इसके बाद भाई आज बात करेंगे सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस भाई, आज हम सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे भाई। भाई सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं, हमें सेंटेंस की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो भाई सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जाके हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। तो सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो जो हमारे वाक्य होते हैं वो एक तरीका से बिल्कुल सटीक किस तरीका से लगेंगे, या हम किसी भाषा को बोलेंगे तो उसका वाक्य कैसा होगा। जैसे हम कोई शब्द बोलेंगे, जैसे भाई आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ रहते हो, आने दो। तो हम क्या है इस तरीका से पूछेंगे किसी से, है ना। तो हमारा जो एक तरीका से पूछने का तरीका हुआ, तो वो हमारे टेंस के ऊपर हुआ, ठीक है। तो वो हमारा एक तरीका से वाक्य बना। तो भाई एक तरीका से हमारा जो सेंटेंस है, तो उसका सेंटेंस का मतलब एक तरीका से हमारा जो मीन हिंदी हुआ वो वाक्य हुआ। इसका मतलब हम सेंटेंस किसे कहते हैं, तो भैया शॉर्टकट में कह दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह, और जो पूर्ण अर्थ देता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक तरीका से नियम से लगे हों और वो पूर्ण अर्थ देता हो, तो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारा भाई सेंटेंस ऐसे हुआ कि तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर हो, ठीक है बेटा। तो हमारा एक तरीका से शब्द, तो हमारा ये शब्द हुआ बेटा, एक दो, ये दो शब्दों से दो अक्षरों से मिलकर शब्द बना। और जो हमारे निरेश जो शब्द मिलकर शब्दों को मिलाकर जो अर्थ निकला, वो हमारा वाक्य हुआ। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत ध्यान से बता रहा हूँ। तो आपको ये हमें सटीक पता होना चाहिए कि जो हमारा एक तरीका से जो हमारा टेंस बना, एक तरीका वाक्य बना, वो हमें किस तरीका से बना, है ना। तो ऐसे शब्द जो सटीक, सटीक का मतलब बढ़िया तरीका से लगे हों, एक तरीका से सुटेबल करके लगे हों, वहां पर हम क्या कहने का मतलब है कि आपको जो है एक तरीका से पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम क्या है वाक्य कहते हैं। अब जैसे हम वार्तालाप में भाई प्रयोग करते हैं, वो वाक्य कहलाते हैं। जैसे वार्तालाप में भाई तुम्हारा क्या नाम है, तो ये सब पूरा टेंस बना, तो उसे वाक्य कहते हैं, है ना। इसके बाद भाई अब इसी को हम ऐसे नहीं कह सकते कि कहाँ कहाँ तुम हो पर, ठीक है भाई। अब देखो, अब भाई पढ़ के बताओ बेटा, हाँ ऊपर वाला पढ़ो फिर, और नीचे वाला पारा पर, रा रा रा, हाँ पर,
तो भाई देखो तुम कहाँ पर, हाँ हमने जैसे ना समझा है। तो ठीक है कोई बात नहीं। तुम कहाँ पर हो इसका अर्थ निकल रहा है, और भैया कहाँ तुम हो पर इसका कोई अर्थ निकल रहा है नहीं। तो हमारा टेंस का कहने का मतलब है ऐसे शब्दों का समूह जो अर्थ पूर्ण देता हो, पूर्ण अर्थ निकालते हो, उसे हम भैया सेंटेंस कहते हैं। आप हिंदी में कह लो भैया इसे वाक्य। ठीक है भाई। तो बताओ बेटा, हम जो वाक्य बने या जो शब्दों के समूह को हम एक तरीका से वाक्य कहते हैं, तो भैया ये क्या है कहने का मतलब, ये आपको क्या समझ में आया, इसमें क्या समझ में आया बोलो। अच्छा वो पूरा लगाते हैं जो सेंटेंस कहते हैं, अच्छा वो अर्थ नहीं करते हैं सेंटेंस नहीं। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया भाई, बहुत अच्छा। तो भाई हमें क्या हुआ, हमारे जो कह सकते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है भाई, काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये कह रहे हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। बेटा ये बात नहीं कर रहे हैं, सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, सेंटेंस के कितने प्रकार होंगे इसे भी लिख सकते हैं भैया, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है भाई, जो हमारे सेंटेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, जो हमारे सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। एक आता है बेटा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, एक आता है काइंड्स ऑफ पार्ट सेंटेंस। हाँ कितने भाग होते हैं वो, इसमें थोड़ा प्रकार नहीं भाग होंगे। तो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, कोई बच्चा बताएगा। सेंटेंस के भाग 2 होते हैं, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5। तो भैया नंबर 1 लिख दो। नंबर 1 क्या लिखेंगे बेटा, अफर्मेटिव। क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, इसके बाद इसे हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, सकारात्मक वाक्य। हाँ बेटा, हिंदी में क्या कहेंगे, सकारात्मक वाक्य। इसका ही एक भाग होता है नेगेटिव बेटा। हाँ इसका ही भाग होता है, तो आप ए करके इसे लिख लें, ठीक है, और इसे बी करके लिख लें। इसे क्या कहेंगे बेटा, नंबर बी, नेगेटिव सेंटेंस। इसे क्या कहेंगे भाई, वेरी गुड। ऐसे भाई थोड़ा थोड़ा बताओ, मैंने बता रखा है आपको, है ना, नकारात्मक वाक्य बेटा। ठीक है भाई, इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 2, नंबर 2 कौन सा आएगा बेटा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो होगा फर्स्ट टाइम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेटा, इसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बेटा। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद इसका एक भाग होता है, इसे कर दो बेटा बी। हाँ वेरी गुड, नंबर बी करेंगे। इसका भी ए हो गया, इसका भी बी हो गया बेटा। इसका बी करेंगे, क्या करेंगे, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। वेरी गुड, ठीक है बेटा, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। इसे भी क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य, सेकंड वाक्य। कौन सा, सेकंड टाइप। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम करेंगे बेटा नंबर 3,
नंबर 3 क्या आएगा? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं बेटा? आज्ञावाचक। आज्ञा आज्ञावाचक वाक्य बेटा। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 आता है बेटा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? इच्छा सूचक। क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। बता बेटा, बात समझ में आ रही है? इसके बाद भैया नंबर 5। हाँ भाई, इसमें थोड़ा रह गया लिखने के लिए कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य क्या प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के। ठीक है भाई, इस तरीका से लिख सकते हैं वाक्य जो 5 प्रकार के होते हैं ना। उसके बाद हमारा एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करेंगे बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या कहेंगे? कोई बच्चा बताएगा? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य। या बेटा हमने सब में सूचक लगाया है तो आप लिख सकते हो विस्मयादि सूचक। ठीक है बेटा, सूचक वाक्य बेटा। बताओ बेटा, बात समझ में आई? बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है आपके? अब भाई क्या करेंगे बेटा, जो हमारा इस तरीका से हमने ये लिखे बेटा, आपको क्या है ये सब मीनिंग याद होना चाहिए। जैसे मैं कल को पूछूंगा बेटा सेंटेंस की स्पेलिंग क्या होगी? NCE। बहुत अच्छे, चलो बहुत बढ़िया। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सेंटेंस को वाक्य। वेरी गुड। वाक्य किस तरीका से वाक्य होगा? वेरी गुड। शब्दों का ग्रुप होगा मगर उसका अर्थ भी निकलता हो, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, कोई भी अगर हमारा अलग होगा तो ऐसे नहीं लिखे, वो मतलब अर्थ नहीं निकलेगा तो वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा। अब भाई इसमें आए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, है ना बेटा? तो वाक्य हमारे क्या है, क्या प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के नाम बताओ बेटा। नेगेटिव ना चाचा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और चाचा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब कल के लिए मैं पूछूंगा बेटा कि जो हमारा अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे? सकारात्मक वाक्य है। और नेगेटिव को? नकारात्मक वाक्य। इम्पेरेटिव को? प्रश्नवाचक वाक्य। इम्पेरेटिव को प्रश्नवाचक नहीं कहेंगे। इंटरोगेटिव को? इम्पेरेटिव को आज्ञा सूचक। ऑप्टेटिव को इच्छा सूचक। एक्सक्लेमेटरी को एक्सक्लेमेटरी विस्मय आदि बोधक या विस्मयादि सूचक वाक्य। ठीक है बेटा, इस तरीका से हमें ये सब जानकारी होना चाहिए, है ना। अब हम क्या है बेटा, इनका क्या हुआ, ये हो गया बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा अफर्मेटिव पर। कितने वाक्य हैं? ये 5 प्रकार होंगे। एक का भी 2 बन गए और दूसरे की भी 2 बन गए, 4 ये हो गए, 2 6 7 हो रहे हैं। वैसे ये क्या है, इसका ही भाग होता है। 1 2 इसका भी 2 भाग हो गए तो हमारे 5 1 2 3 4 5 है वैसे, और 5 2 7 है ना।
बात समझ में आ रही है? 7 सर। 7 हो गए ना, 5 ये हो गए, 1 2 हाँ, और 3 चाचा 2 भी होते हैं। 2 इसके उपवाक्य कह लो, इसी में से आ जाते हैं। ना चाचा 2 भी तो होते हैं, इनके 2 मिले हुए मतलब इनके इनके अकॉर्डिंग। किसके? इसके 4 सेंटेंस के 2 होते हैं। तुम बता रहे 2 5 भी होता है और 2 भी होते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। चाचा तुम जो कह रहे 5 होते हैं, चाचा 5 जो होते हैं सकारात्मक आकार है चाचा, और वे होती है चाचा 2। अरे बेटा, ये अफर्मेटिव का ही तो नेगेटिव हो गया, नकारात्मक इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप प्रश्नवाचक और दूसरा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य सेकंड। इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद इम्पेरेटिव को इच्छा सूचक कहो। ऑप्टेटिव को क्या बोलेंगे? ऑप्टेटिव को इच्छा सूचक। इम्पेरेटिव को क्या बोलेंगे? आज्ञावाचक। एक्सक्लेमेटरी को बोलेंगे विस्मयादि बोधक। अफर्मेटिव को क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव को हाँ, अफर्मेटिव को सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव को क्या बोलेंगे? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक। ऑपरेटिव को क्या बोलेंगे? ऑपरेटिव को हाँ, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक। एक्सक्लेमेटरी को क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटिव को विस्मयादि बोधक। ऑपरेटिव को क्या बोलेंगे? ऑपरेटिव को इच्छा सूचक। इच्छा सूचक। और बताओ बेटा, नेगेटिव को क्या बोलेंगे? नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव की स्पेलिंग क्या होगी? NEGATIVSENTENC। अफर्मेटिव की स्पेलिंग क्या होगी? ऑपरेटिव की स्पेलिंग क्या होगी? TATIV। एक्सक्लेमेटरी की स्पेलिंग क्या होगी? एक्सक्लेमेटरी। मोटरी कर दिया। EXCLAMOTRY एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, बताओ इंटरोगेटिव की स्पेलिंग क्या होगी? हाँ बेटा। अरे बेटा गलत कर। अफर्मेटिव को क्या कहेंगे? अफर्मेटिव की स्पेलिंग क्या होगी? अफर्मेटिव की हाँ,